अच्छी जानकारी दी है कि मैम इतनी सारी सुविधाओं से आपका ये विद्यालय है। मैं ये भी जानूंगा कि यहाँ पे जो सारी सिस्टम है, जो फैसिलिटीज है, मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ और पूरा देखना चाहता हूँ क्या कुछ। बिल्कुल। तो दर्शकों, हमने इसके पहले मैम से भी बातचीत किया, काफी अच्छी जानकारी मैम ने दिया। लेकिन अब जानना ये भी है कि जितना मैम ने सारी फैसिलिटीज को गिनवाया है हमारे सामने, क्या वो सच है? क्योंकि जानना बहुत जरूरी है। तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि बच्चे यहाँ पर बहुत अच्छे से खेल रहे हैं और शिक्षा के साथ संस्कार भी जरूरी है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, इस बात को समझिएगा जरूर। और ये पूरी सुविधाओं से लैस है बच्चा। आप देख सकते हैं, आप अपने समय में जब आप विद्यालय जाते रहे होंगे तो आप रोते थे, लेकिन मैम ने हमको जानकारी दिया, यहाँ की जो हेड एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है, कि बच्चा खुद स्कूल आता है कि मुझे स्कूल जाना है, मुझे ये चीज करना है। ये गाइड दिया जाता है, शिक्षा दिया जा रहा है, अच्छे से अच्छा बेहतर बनाया जा रहा है। ऐसा मैंने पहली बार देखा। मैं भी इसकी परिकल्पना नहीं कर सकता। और अगर अगर आपके बच्चों का भविष्य बनाना है तो स्कूल में एक बार जरूर विजिट करिए। तो मैं अब ये जानना चाहूंगा, ये जो बच्चे इस तरीके से खेल रहे हैं, क्या कौन कौन सा इसमें गेम है, मैं जानना चाहता हूँ क्या करना है बच्चे। तो जैसे ये प्लेग्राउंड है हमारा, और बच्चे खेलने के साथ साथ ये बैलेंसिंग बीम लगा हुआ है। सो बच्चे इसमें बैलेंस करके चल रहे हैं। एज यू कैन सी, ये लोग ऊपर है और ये ऐसे बैलेंस करके चल रहे हैं। इट इज हेल्पिंग इन देयर फिजिकल डेवलपमेंट। जी जी फिजिकल डेवलपमेंट। जी जी जी। और इसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ स्कूल में बच्चे जो है आपका, इसमें पढ़ाया जा रहा है। और क्या इसमें है इसके अंदर? आइए मैं आपको एक क्लास में लेके चलती हूँ। ये हमारी टॉडलर क्लास है। ये सबसे स्टार्टिंग क्लास है यहाँ की। टॉडलर क्लास है जी, ये टॉडलर क्लास है। ये क्या टॉडलर मतलब क्या होता है मैम? छोटे बच्चों को हम टॉडलर बोलते हैं। ये मेरा टॉडलर बोलते जाता है। 2 से 2 साल के जो बच्चे होते हैं अप्रॉक्सीमेटली, उनको टॉडलर्स बोले जाते हैं। सो ये हमारे बच्चे इस तरीके से चौकी और मैट से बैठते हैं। जी। और हर क्लास में हर बच्चे के पास एक चौकी और मैट है। ये मैम अभी कुछ एक्टिविटी करा जा रही है। अगर आप इधर देखें तो ये शेप की एक्टिविटी है कि ये बच्चे शेप्स पहचानेंगे कि ट्रायंगल कहाँ है, स्क्वायर कहाँ है, सर्कल कहाँ है। तो शी इज गोना कंडक्ट एन एक्टिविटी। इस पे दीपाली क्या है एक्टिविटी से बच्चे जंप करेंगे। यस तो ये शेप पहचानेंगे, मैम एक शेप बोलेंगी और बच्चे उस शेप पे जाके जंप करेंगे। तो यही सेम चीज हम एक्टिविटी के माध्यम से करा रहे हैं, ना कि बुक में करा रहे हैं। कि मैम अभी आपने जानकारी दिया कि टॉडलर ये क्लास है, आपके दरवाजे के सामने ये लगा है, और जानकारी दी। और आपने ये भी बताया कि बच्चे इसमें कितने साल के? 2 साल के हैं। क्या मैम बच्चा रेक्टेंगल, गोला, ये सारी चीजें जो बनाई गई हैं एक स्ट्रक्चर के माध्यम से, इसको काट काट के एक पेपर के थ्रू बनाया गया, क्या बच्चा ये जान जाएगा कौन सा चीज है ये? बिल्कुल बिल्कुल बच्चे पहचान सकते हैं। तो दर्शकों, आपने देखा, मैं अब वहां पे पहुंच रहा हूँ और देखते हैं क्या ये सच है कि नहीं, कितना सच है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या नाम होगा आपका? दीपाली गुप्ता। दीपाली गुप्ता। यस सर। आप यहाँ पे क्या वर्क है आपका? एज अ मदर टीचर। मदर टीचर। यस। मैं जानना चाहता हूँ, आप हमारे कैमरे के माध्यम से दिखाइए कि बच्चा जो सर्कल है, ट्रायंगल है, वो पहचान सकता है कि नहीं। आप प्रूव करके दिखाइए। ओके सर, डन। वेट सर। One by one blank? one by Okay. one. Arna, please come. Come. Yes. Arna, where is square? Square. Square, beta, square. It's a triangle, square. Circle, where is circle? Jump. And triangle? Yes. Square? Square, beta, square. मैम किसी दूसरे बच्चे को सिलेक्ट करिए। Anvi, please come. Anvi, where is square? Jump. Yes. Triangle? Triangle. Very good. Circle? Well done, Anvi. Go and sit. मैम ये बहुत अच्छा लगा, मैंने ये चीज़ देखा कि बच्चा अभी 2 साल का है, मिनिमम 2 ही साल के होंगे, और बच्चा रेक्टेंगल पहचान रहा है, सर्किल पहचान रहा है। आखिर कौन सा इंजेक्शन लगाती है बच्चों में? So, सर यही मैं आपको बताना चाह रही थी कि अगर हम यही चीज़ बुक या कॉपी में कराते कि सर्कल बनाओ या ट्रायंगल पहचानो, तो शायद वो बच्चे उतने इंटरेस्ट से नहीं करते। लेकिन क्योंकि हमने एक एक्टिविटी के माध्यम से उनको समझाया है,
तो वो चीज़ बच्चों के दिमाग में काफ़ी अच्छे से उनको समझ में आ जाती है। यानी शिक्षा के साथ व्यवहारिक ज्ञान भी उनका ज़रूरी है, आपका मानना? बिल्कुल, बिल्कुल। और ये शिक्षा अगर इस माध्यम से दी जाए तो ये काफ़ी लंबे समय तक उनको याद रहेगा। अगर हम बुक में कराते तो उनको आज करेंगे शायद कल भी याद रहे, लेकिन परसों नरसों तक याद रहेगा उसका कोई वो नहीं है। लेकिन क्योंकि एक्टिविटी के माध्यम से किया है तो उनके दिमाग में अब सेट है कि सर्कल कैसा दिखता है, ट्रायंगल कैसा दिखता है, स्क्वायर कैसा दिखता है। अच्छा मैम, क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके यहाँ स्टाफ हैं, हो सकता है किसी कारणवश वो स्कूल ना आना पड़े, उनको छुट्टी लेना पड़े, अगर उस समय पीरियड खाली रहता है तो उस समय क्या बच्चों के साथ होता है? कोई उनकी देखभाल करने के लिए? जी, अगर ऐसा है, एक क्लास में कभी भी एक टीचर नहीं होती हैं। एक क्लास में 2 या 3 टीचर्स हमेशा रहती हैं। एक टीचर किसी कारणवश अगर एब्सेंट है तो उनके प्लेस में वो टीचर्स पढ़ाती हैं। प्लस मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, लेकिन मुझे पढ़ाना भी बहुत अच्छा लगता है। सो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो मैं चूकती नहीं हूँ क्लास में आने से। मैम अगला सवाल मेरा यही था कि आप भी बच्चों को पढ़ाती बिल्कुल, है, आपने तो बता दिया। मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे ये सारी एक्टिविटीज़ कराना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जिस तरीके से बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं, समझते हैं वो चीज़ों को, वो देख के बहुत खुशी मिलती है। तो टीचर्स बताएंगे कि मुझे कितना अच्छा लगता है। मुझे कोई भी पीरियड अगर मैं खाली बैठी हूँ ऑफिस में, मेरे पास कोई काम नहीं है, तो मैं ज़रूर एक क्लास में घुस जाती हूँ बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने, उनको एक्टिविटी कराने। अच्छा रश्मि मैम ने ये जो बात कही क्या सच है? बिल्कुल सही है सर। सबसे इंटरेक्शन करना इज़ अ नॉर्मल तो है नहीं, और एज फैमिलियर है मैम सबसे, क्योंकि सारे बच्चे इनको बहुत पसंद करते हैं। आपके ऊपर मैम कोई प्रेशर तो नहीं बनाते? नो नो झूठ तो नहीं बोल रही हैं? नो सर, एक्चुअली सर ये सब इतना प्यार करते हैं मुझसे। अभी पूछ रहे मेरा नाम, अभी सब बताएंगे कि दीपाली मैम कौन है। एज अ मैं फेवरेट टीचर हूँ सबकी, सो मुझे उसके लिए भी बहुत प्राउड होता है कि मैं सबकी फेवरेट टीचर यहाँ पे हूँ। दैट्स इट। मैम बहुत अच्छा लग रहा है सबसे बात करके। अच्छा एक बात बताइएगा मैम, इतने कम उम्र के बच्चे हैं और तमाम शैतानियाँ करते हैं, ऐसे आप भी रही होंगी, मैं भी रहा हूँगा, लेकिन कैसे बच्चों का देखभाल, उनको सारी चीज़ों से खुश रखना बहुत मतलब एक मुश्किल काम है। बिल्कुल। अगर मुझे अब मैं अगर अपने समय में चली जाऊँ कि अगर हम अपना टाइम याद करें, तो क्लास में अगर मैम या सर के सामने कुछ बोलने से पहले एक बार हाथ काँपता था कि बोलें कि ना बोलें, अभी तो मार पड़ जाएगी। तो ये बच्चों को वो डर नहीं है। हमने वो डर बना के नहीं रखा है बच्चों के अंदर कि अगर आप कुछ फ़ील कर रहे हो तो आप बोलो मत, क्योंकि मैं आपको डाँटने वाली हूँ या मारने वाली हूँ। तो ये बच्चे फ्री हैं एक्सप्रेस करने के लिए, और जैसे मैंने आपको बताया हमारा एक मेन पैरामीटर भी कम्युनिकेशन है। यानी हम चाहते हैं कि बच्चा अपने अंदर की चीज़ें हमें बताए। जब वो बताएगा कि उसके अंदर क्या चल रहा है, तो ही तो हम उसमें कुछ ऐड ऑन करके उसको प्लस माइनस सिखा सकते हैं। जब वो बताएगा ही नहीं कि उसके अंदर क्या चल रहा है, तो हम और आप कैसे उसको सिखा सकते हैं। काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इसकी इमेजिनेशन नहीं कर पा रहा हूँ कि ऐसे भी अपने बस्ती जैसे सिटीज़ में इतनी बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी बात है। और एक तरीके से आप इतना स्ट्रगल कर रही हैं, और कहीं ना कहीं लोगों को ये भी लगता है कि बस्ती बहुत छोटा सा शहर है, ऐसे सुनने को मिलता है, गलत गलत कमेंट भी करते हैं, लेकिन आपने वो मुकाम दिया है कि जो सराहनीय है। हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी खुशी की बात है। मैं ये सब जो चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ, ये सब चीज़ें को क्या है बताइएगा हमें? हमने स्कूल में वो सारे एलिमेंट्स रखे हैं जिसमें सेफ्टी बच्चों की बहुत ज़रूरी है। अगर मैं सेफ्टी की बात करूँ तो आप यहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स देख सकते हैं कि हमने फर्स्ट एड बॉक्स इंस्टॉल किया है। और जैसा कि मैंने बात किया था कि हमने आई लेवल पे यानी बच्चों के लेवल पे वो सारी चीज़ें रखी हैं जो बच्चों के लिए ज़रूरी हैं। ये हमने ऊपर रखी है क्योंकि ये हम नहीं चाहते हैं कि बच्चे खोलें और इसको यूज़ कर सकें। और मैंने आपको वॉशरूम की भी बात करी थी, अगर मैं आपको दिखाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये वॉशरूम भी हमने बच्चों के लेवल पे ही बनाया है। यहाँ पे जो आप सिंक देख सकते हैं या मिरर देख सकते हैं, ये सब बच्चों की आई लेवल पे है। तो बच्चों को हैंड वॉश करने में या शीशा देखने में या बाथरूम जाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। आपको और हमें शायद एक बार हाथ धुलने के लिए थोड़ा झुकना पड़ेगा, लेकिन बच्चों को नहीं प्रॉब्लम होगी। जी मैम ये जो आपने सोचा, ये थिंकिंग आपने कहाँ से लाया? इतना छोटा सा जगह और इतना बड़ा धमाका। घर में जैसे मेरा खुद का बच्चा भी है, 3 साल की है वो। और जब वो छोटी थी तो हमेशा ये होता था कि मम्मी ये करा दीजिए, वो दे दीजिए मुझे। तो मुझे भी कई बार लगता था कि यार इसको हर चीज़ मुझसे मांगनी पड़ रही है, ये खुद नहीं ले पा रही है।
तो घर में तो सब कुछ चेयर पे बैठाना है तो भी मम्मी बैठा दीजिए, हम खाना खाएंगे, वहाँ पे कर दीजिए मुझे। तो मुझे ऐसा लगा कि स्कूल तो एक जगह ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों का ही स्कूल है, तो वो डेफिनेटली ऐसा होना चाहिए जो बच्चों के हिसाब से ही बनाओ। वहाँ पे बच्चों को ये मांगना और ये करना कि मुझे दे दीजिए, मुझे करा दीजिए, ये नहीं होना चाहिए। हम रहेंगे वहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट के लिए। ऐसे आप देख सकते हैं कि आंटीज हैं सब तरफ, टीचर्स हैं, हर क्लास में 2 से 3 टीचर्स हैं, आंटीज घूम रही हैं इधर से उधर बच्चों को वॉशरूम कराने के लिए। लेकिन मैक्सिमम चीज जो है वो बच्चा खुद जाए, उठा ले, यूज कर ले, फिर वापस रख दे। तो ये सारी चीजें उनके आई लेवल पे इसीलिए रखी गई हैं। जी। तो दर्शकों, आपने देखा कि यहाँ पर इतनी सुविधाएं लैस हैं। जो वॉशरूम बना है बच्चों के हिसाब से बना है, यानी जैसे हम लोग जो वॉशरूम यूज करते हैं वो हमारे ही साइज का रहता है, हमारे ही बराबरी का रहता है, लेकिन बच्चों की साइज का बना है। मैं दिखाना चाहूँगा कैमरे के माध्यम से। ये देखिए, इतना छोटा सा ये वॉशरूम है, बच्चा वॉश कर सकता है। यहाँ पर छोटा सा शीशा है। मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा जूम करेंगे तस्वीरों में, आप देखेंगे किस तरीके से ये इतना मिरर जो लगा है, इतने छोटे। जब बच्चा इतने पे आएगा तब वो अपने शीशे को देख पाएगा, अपना चेहरा शीशे में देख पाएगा। और ये टॉयलेट का शेप बना है, ठीक बच्चों की साइज का ही है। ये यहाँ पर जो फर्स्ट क्राई ये स्कूल है, बहुत फैसिलिटीज है। काफ़ी आश्चर्य की बात है ये सारी चीज़ें। हम और भी तमाम तस्वीरें दिखाएंगे। लगातार हमारे साथ रश्मि मैम जी जुड़ी हैं, और सारी चीज़ जो गतिविधियाँ हैं स्कूल की, सारी चीज़ों को मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैम, अभी जब मैं बच्चों से मुलाकात किया, बात किया, मैं जब निकला तो ये चीज़ यहाँ पे लगा, ये क्या चीज़ है, मैं जानना चाहता हूँ। इसको डोर गार्ड कहते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे जब खड़े होते हैं यहाँ पे तो ऐसे हाथ डाल के खड़े होते हैं, और जैसे क्लास ये डोर बंद हुआ तो उनका हाथ आ सकता है। तो हमने ये डोर गार्ड बच्चों के लेवल पे लगाया है, ताकि अगर बच्चा खड़ा भी है ऐसे पकड़ के तो उसका हाथ नहीं आएगा अंदर, उसको चोट नहीं लगेगी। जी मैम, और सेफ्टी फीचर्स बहुत सारे हैं स्कूल्स में, मैं आपको फेमिलियर कराती हूँ। और मैम, ये यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ इतना छोटा सा सेफ्टी ये लगा है सीढ़ी के बाद, ये क्या चीज़ है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे हमारे पास बहुत छोटे हैं, 2 साल से शुरू हैं। नीचे की जो दोनों क्लासेस हैं, टॉडलर और नर्सरी, उसमें 2 से 3 साल के बच्चे आते हैं। तो वो बच्चे अपने आप स्टेयर्स पे ना चले जाएं, इसलिए हमने ये सेफ्टी गेट लगाया है। तो जब भी बच्चे स्टेयर्स पे जाते हैं तो उनके साथ एक टीचर आंटीज जाती हैं उनको साथ में लेके, और तो इसलिए इसको यूज कैसे किया जाता है मैम, हमें बताइएगा। इसमें एक बटन है, इसको प्रेस करके, ये ओनली टीचर्स नो हाउ टू ओपन दिस। हमने बच्चों को ये कभी नहीं बताया है कि ये सेफ्टी गेट कैसे ओपन होता है, सो दैट बच्चे ओपन करके ना जा आपने राज रखा है। जी, ये चीज उनके लिए सेफ्टी के हिसाब से हमने उनको कभी नहीं समझाया है। मैम, क्या इसके ऊपर कुछ? यस, बिल्कुल, ऊपर भी क्लासेस हैं, हमारा एक्टिविटी रूम है, मैं आपको दिखाती हूँ, आइए। ऐसी तमाम उपलब्धियां हैं इस स्कूल में कि आप भी चौंक जाएंगे। अब देखिए सीढ़ियों पर किस तरीके से मैनेजमेंट किया गया है बच्चों को सेफ्टी के लिए, कि बच्चों को एक खरोच भी ना लग पाए। मैम, सीढ़ियों पर क्या है, मुझे ये भी जानकारी मिली, कुछ महसूस मैं कर रहा हूँ सीढ़ियों पर भी। जी, जैसा आप देख सकते हैं, एक ब्लैक कलर का यहाँ पे टेप लगा हुआ है। जी जी जी, तो ये जैसे खुदरा है ये, तो इवन इफ कोई बच्चा गिरने के उस पे है तो ये टेप उसको रोक लेगा, ये स्लिपरी नहीं है। और ये रेलिंग अगर आप देख पा रहे हैं तो ये रेलिंग भी बच्चों की हाइट की है। हमारी हाइट पे होती तो शायद यहाँ होती, लेकिन ये बच्चों की हाइट पे, जिसको बच्चे इजीली पकड़ के इसको चढ़ सकते हैं। मैम, ये सारी इतनी सुविधाएं हैं, शायद बस्ती में ऐसे तमाम संस्थाएं हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, बड़े हाई फैसिलिटी जो ब्रांड है अपने आप में, लेकिन आपने, हमारे पास शब्द नहीं है आपसे मैं क्या पूछूं। आपने ये सब कुछ कैसे किया? ये खुद आपने सोच के किया या कहीं से आपने गूगल पे सर्च करके? नहीं, ऐसा नहीं है, इसका क्रेडिट मैं खुद नहीं लेना चाहूंगी। हमने एक डिजाइनर हायर किया था, फर्स्ट क्राई का ही। अच्छा। तो उनसे हमने पूछा था कि हम एक ऐसा स्पेस बनाना चाहते हैं। तो दिस इज द डिजाइनर इज साइंटिफिकली डिजाइन, उन्होंने इंटरनेशनल स्कूल्स भी डिजाइन करे हैं, तो हमने अपना स्कूल का डिजाइन उन्हीं से करवाया है। जी मैम, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि एक और सेफ्टी गेट हमें दिखा, अब यहाँ पे ये क्यों लगा है? सर, गेट इसलिए लगा है कि इफ इन केस कोई बच्चा आ भी जाता है, क्योंकि ऊपर की क्लासेस भी हैं, तो हमने एक और गेट लगाया जिसको, ऊपर भी क्लास चल रहा है? ऊपर भी क्लासेस हैं, ऊपर एक्टिविटी रूम है, प्रोजेक्टर रूम है, मैं दिखाती हूँ आपको। अब देखिएगा, यहाँ पर एक हम सेकंड फ्लोर पर आ गए हैं। यहाँ पर भी बच्चों का अच्छे से क्लास चल रहा है। आप देख सकते हैं बच्चे किस एक डिसिप्लिन में है अपने। और आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं शैतानी करते हैं, गेम्स को खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं देखा ये भी जाता है गेम के साथ इनको शिक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है। इनके देखिए, आप फील कर सकते हैं इनका भाव।
किस तरीके से मैम वहाँ पर पढ़ा भी रही हैं और बच्चे किस तरीके से पढ़ रहे हैं हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। देखिए बच्चे कितने छोटे छोटे हैं। यहाँ पर मैं चाहूंगा इधर से बच्चों के ठीक मैम क्या नाम होगा आपका? नाहिद खान। आपने आज क्या बच्चों को पढ़ाया है? सर बच्चों ने आज नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा है। तो जो भी नेशनल सिंबल्स है हमारे राष्ट्र प्रतीक उसके बारे में बच्चों ने पढ़ा है। तो बच्चों ने अच्छे से उस चीज को पढ़ा है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 बिल्कुल। अब यही कॉन्फिडेंस हमारे दर्शकों को दिखाइएगा कि जो ये आपने नेशनल सिंबल को पढ़ाया क्या बच्चा वो पहचान सकता है कि नहीं? ओके श्योर सर श्योर। ओके सो कैन एनीबॉडी टेल मी द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? ओके एंड व्हाट इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया? व्हाट इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? वेरी गुड। व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? Tiger. And what is this? What is the national symbol of India? Very good. Lion capital. Thank you so much, kids. Very good. मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ। आपने ये जो नेशनल सिंबल आपने बच्चों को दिखाया है और आपने मैंने देखा कि आप बच्चों को ऐसे दिखा रही हैं। हो सकता है बच्चों के दिमाग में ये भी फिट हो कि ये चीज क्या है। अगर बिना दिखाए कि नेशनल सिंबल जो एनिमल है वो कौन सा है तो क्या बच्चे ऐसे बता सकते हैं? तो दिखाइएगा। नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? ओके व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया अगेन? वेट अगेन। नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। थैंक यू। तो दर्शकों आपने देखा कि पहले तो यहाँ की जो मैम थी बच्चों को नेशनल सिंबल के बारे में पहले उन्होंने एक ग्राफिक के द्वारा दर्शाया गया, एक फोटो के माध्यम से उनको दिखाया गया कि कौन सा सिंबल है। तो बच्चों ने बताया, लेकिन मुझे लगा कि हो सकता है बच्चा उस चीज़ को देखकर पहचानता हो जो मैम ने बोला कि वही चीज़ है, ये लायन है, एनिमल है। क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चों के जो किताब होते हैं LKG की UKG के, उसमें तमाम सारी स्ट्रक्चर बने रहते हैं तो बच्चों के माइंड में सेट रहता है। तो बच्चों ने बिना सिंबल जो चित्र था बिना देखे बच्चों ने बताया, है बहुत बड़ी बात है। ये फर्स्ट क्राई के बच्चे हैं, काफ़ी चीज़ें बच्चे इस 2 साल के एक से लेकर के 2 साल के बीच के बच्चे हैं और काफ़ी सारी जानकारी इनके पास है। एक गूगल की तरह इनका दिमाग सर्च कर रहा है, सर्च इंजन है, बहुत बड़ी बात है। मैं सेकंड फ्लोर पे हूँ और ये जो चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ ये क्या चीज़ है, इससे बच्चों के से क्या संबंधित ये चीज़ है? तो इसको सेफ्टी नेट कहते हैं। तो बेसिकली ये इसलिए लगाया गया कि बंदर ना आ पाए या चिड़िया ना आ पाए अंदर, जिससे बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर सकें और वो पढ़ाई भी कर सकें अपनी। मैम ढेर सारी हमने जानकारियाँ लिया, विद्यालय में विजिट किया, बहुत ही अच्छा लगा। मैम जाते जाते हमारे न्यूज़ ऑफ नेशन के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज़ ऑफ नेशन को बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने हमारा स्कूल कवर किया है और बहुत ऑनेस्टी से कवर किया है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमसे ऐसी भी पूछी हैं कि जिसमें ऐसा नहीं है कि हम कुछ हाइड करके उनको बता रहे हैं। बहुत ऑनेस्टली आपने पूरा इंटरव्यू लिया है। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। एंड आपके माध्यम से जो भी हमारे साथ आएंगे पेरेंट्स, जो भी जुड़ेंगे, यू आर मोस्ट वेलकम। हमारे स्कूल में वो सारी फैसिलिटी है जो आपका बच्चा डिज़र्व करता है लेना, और वो बस्ती सिटी में है। तो आप लोग आइए और बिल्कुल इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए जो आपको आपकी सिटी में ही अवेलेबल मिल रही है। अगर फ़ीस की बात करूं तो कई सारे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि फ़ीस बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और ये सब है, बट ऐसा नहीं है। हर एक फैमिली का बच्चा ऐसी एजुकेशन अफोर्ड कर सकता है। आपको हर चीज़ स्कूल से प्रोवाइड होती है, स्कूल बैग, यूनिफॉर्म, बुक्स, स्टेशनरी, सब कुछ हम यहीं से प्रोवाइड करते हैं। तो मार्केट से ऐसा नहीं है कि आज हम बोलेंगे आपको कि आज आप ये कॉपी लेके आइएगा, कल वो ये लेके आइएगा, ये सब नहीं है। हमें जो साल में चाहिए वो सब कुछ हम आपको एक किट में डाल के प्रोवाइड कराते हैं यहीं से। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, आपसे हमें ढेर सारी जानकारी दी और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो दर्शकों अब मैं यहाँ से विदा ले रहा हूँ। हम फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।